हरिओम। हमारा आज का विषय है रावण का मोह और सीता जी का अपहरण। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जब सभा में बैठे हुए रावण को शूर्पणखा ने अपने नाक काटे जाने, खर दूषण त्रिशरा का एक मानव के द्वारा वध किए जाने की बात कही तो रावण ने अपने बल का बखान करके शूर्पणखा को तो कुछ शांत किया, लेकिन वो सभा से उठकर अपने महल में चले। महल में जाकर के रावण को नींद नहीं आई। वो विचार करने लगा कि मेरे समान प्रतापी और बलशाली खर और दूषण को मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वो मन में विचार करने लगा कि सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, सो मैं जाई बैर हठ कराऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरम। रावण मन में सोच रहा है कि यदि श्री हरि ने स्वयं ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदि अवतार लिया है, तो मैं जा करके उनसे हठपूर्वक शत्रुता करूंगा, वैर ठानूंगा और उन्हीं के आघात से प्राण त्याग करके इस भवसागर को पार कर लूंगा। क्यों? क्योंकि इस राक्षसी और तामस शरीर से, जिसमें मैंने देवताओं से बैर ठाना हुआ है, उससे भजन तो होने से रहा। और यदि दिव्य धाम को प्राप्त करना है तो ये उचित मार्ग है। ऐसा मन में निश्चय करके वो अकेला ही रथ पर सवार होकर के समुद्र तट पर, जहां पर मारीच रहता था, उसकी ओर चला। उधर जब लक्ष्मण जी फल कंदमूल आदि लेने कुटिया से बाहर गए थे, तब श्री रामचंद्र जी सीता से कहने लगे, सुनाहु रुचिर प्रिया व्रत सुशीला, मैं करीबे कछ ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करन निशाचर नासा। रामचंद्र जी सीता से कहते हैं, हे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, मैं अब कुछ नर लीला करने वाला हूं। जब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूं, तुम अग्नि में निवास करो। यह सुनकर के सीता जी ने प्रभु के चरणों को ध्यान में रख करके अग्नि में समा गई और अपनी एक छाया वहां वैसी की वैसी ही प्रकट कर दी। और इस भेद को लक्ष्मण जी ने नहीं जाना। उधर जब रावण मारीच के पास पहुंचा तो मारीच ने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछने लगा कि आप स्वयं मेरे पास आए हैं, लंका में कुशलता तो है? रावण कहने लगा कि वन में रहने वाले दो पुरुषों ने शूर्पणखा का नाक काट करके खर और दूषण को मारा है। मैंने भी उनसे बदला लेने का निश्चय किया है और इस बदले में मैं भी उनकी स्त्री जो सर्वांग सुंदरी है उसका अपहरण करूंगा। ऐसा करने से एक तो स्त्री के तिरस्कार का बदला स्त्री से होगा और दूसरा जब उनकी स्त्री का अपहरण होगा तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी, वो निर्बल पड़ जाएंगे। इस कार्य में मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम अपना रूप बदलने में माहिर हो। तुम एक बहुत ही सुंदर, जो विचित्र हो, ऐसे कपट मृग का रूप धारण करके
उनकी कुटिया के आसपास घूमना, जिससे उनकी स्त्री तुम्हें पकड़ने के लिए उनको विवश करेगी। वो अवश्य दोनों में से किसी एक को तुम्हारे पीछे भेजेगी। तुम अपने छल से उसे दूर ले जा करके एक आर्त आवाज निकाल करके दूसरे का नाम पुकारना, जिससे कि वो दूसरे को उसकी सहायता के लिए भेजेगा। इस प्रकार जब उनकी कुटिया सूनी होगी तो मैं उनकी स्त्री का अपहरण कर लूंगा और फिर तुम स्वच्छंद कहीं भी घूमना। यह सुनकर के मुस्कुरा करके मारीच कहने लगा कि मैं उन्हें जानता हूं, वे साधारण पुरुष नहीं हैं। वे राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं और उनके साथ जो उनकी स्त्री है वो राजा जनक की पुत्री सीता है। जेहि ताड़का सुबाहु हते, खंडे उसी उल्फो दंड, खर दूषण त्रिशिरा बधेव, मनुज की अस बरी बंड। मारीच कहने लगा कि जिन्होंने एक बाण मार करके मुझे अनेकों योजन दूर है, ताड़का और सुबाहु को मारा, जिन्होंने शिव का वह धनुष तोड़ा जिसे आप हिला भी नहीं सके, और जिन्होंने खर और दूषण का वध किया है, ये एक किसी मनुष्य, इतना प्रचंड बल किसी मनुष्य का नहीं है। इसलिए यदि आप अपने कुल की रक्षा चाहते हैं तो आप उनसे बैर न ठाने, क्योंकि उन्होंने आपसे बैर नहीं ठाना है। पहले तो कुत्सित विचारों के साथ ताड़का उनके पास गई, और जब वह जानकी पर आक्रमण करने लगी तब भी उन्होंने महिला होने के कारण उसे न मार करके केवल उसकी नाक काटी। फिर 14,000 राक्षसों की सेना के साथ खरदूषण और त्रिशिरा वहां गए तो वो मारे गए। आपको जिसने भी ये राय दी है वो आपका हितैषी नहीं, इसलिए आप उनसे बैर ना ठाना, और यदि आप उनसे शत्रुता करेंगे तो आपके कुल का नाश हो जाएगा। आप कुल की रक्षा चाहते हैं तो ये विचार त्याग करके आप वापस लौट जाएं। यह सुनकर के रावण तमतमा उठा, मारीच को अनेकों दुर्वचन गए और कहने लगा, तू मुझे गुरु की भांति शिक्षा देता है। तूने जो मेरे प्रति ये अनाप शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिए असंगत हैं, क्योंकि मेरे विचार नहीं बदल सकते। मैं उनकी पत्नी का अवश्य ही अपहरण करूंगा। तुम एक बार मेरा कार्य करके फिर कहीं घूमना, और यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा वध करूंगा। मारीच ने जब दोनों तरफ एक तरह से मृत्यु ही देखी तो उसने रावण के छल में शामिल होने की स्वीकृति दी। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच मृग कपट मृग भयऊ। ऐसा विचार करके वे दोनों उस वन के समीप गए जहां श्री रामचंद्र जी रहते। उसके समीप जाकर के मारीच ने एक कपट मृग का रूप धारण किया, जो अत्यंत सुंदर, जिसका वर्ण स्वर्णिम था, जिसके अंग अंग की छटा निराली थी। ऐसा रूप धारण करके वो उनकी रामचंद्र जी की कुटिया के आसपास मंडराने लगा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। जब उनकी कुटिया के समीप गया
तो सीता जी ने उस मृग को देखा जिसका प्रत्येक अंग सुंदर था, जिसका वर्ण अत्यंत ही सुंदर था। यह देख करके सीता जी रामचंद्र जी से कहने लगी कि ये मृग बहुत ही सुंदर है, आप इसे पकड़ कर लाइए। यह हमारी कुटिया में रहेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। हम जब वनवास का समय पूरा होगा तो हम इसे अयोध्या लेकर के चलेंगे। वहां भी हमारी अयोध्या नगरी में ऐसा सुंदर मृग किसी ने नहीं देखा होगा। और यदि ये पकड़ा ही ना जाए तो इसका चमड़ा भी बहुत सुंदर होगा। उस मृग के प्रति सीता जी की लालसा देख करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को सावधान रहते हुए सीता के पास छोड़ करके स्वयं उस मृग के पीछे चल दिए। मृग कभी झाड़ियों के पीछे छुप जाता, कभी प्रकट हो जाता, कभी आगे भाग जाता। इस प्रकार छल से रामचंद्र जी को जब काफी दूर ले गए, रामचंद्र जी ने देखा यह मृग पकड़ा नहीं जा रहा तो उन्होंने उसका वध करने हेतु अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसकी ओर छोड़ दिया। उस बाण ने उस मृग का हृदय विदीर्ण कर दिया। वह बाण लगते ही वह हिरण, वह मृग नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरते ही वह अपने मारीच अपने राक्षसी रूप में आ गया और उसे तुरंत रावण के वचन याद आ गए और वह आर्त आवाज निकालते हुए हा लक्ष्मण पुकारते हुए उसने प्राण त्याग दिए। इन आर्त आवाजों को जो राम जी के स्वर से मिलती हुई थी सुन करके सीता ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी राक्षस के चंगुल में फंस गए हैं। तुम तुरंत जाकर के उनकी सहायता करो। अब लक्ष्मण जी कहने लगे, हे विदेह नंदिनी, नाग, असुर, देव, दानव, राक्षस ये सभी मिलकर भी आपके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्हें परास्त नहीं कर सकते। किसी अकेले की तो क्षमता ही क्या है, इसलिए आप चिंता न करें, भैया अभी आते ही होंगे। लेकिन सीता जी का मन बहुत ही विचलित हो उठा। उन्होंने अनेकों कटु और मार्मिक और चुभने वाले वचन लक्ष्मण को कहे। जब अनेकों मार्मिक वचन लक्ष्मण जी से कहे तो लक्ष्मण जी का मन चंचल हो उठा और वो सीता जी को देवताओं और दिशाओं के सुरक्षा में छोड़ करके उस ओर चल दिए जिस दिशा से वह आवाज आई। लक्ष्मण जी के भी जाने के बाद कुटिया को सुनी देख करके रावण सन्यासी के वेश में वहां पर पहुंच गया और अनेकों वचन इधर उधर के कहने के पश्चात उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और सीता को प्राप्त करने की कामना की। तब सीता जी भयभीत होकर के उससे कहने लगी कि हे रावण, जिस प्रकार एक सिंह की पत्नी को कोई तुच्छ खरगोश चाहे तो उसी प्रकार मेरी कामना करके काल के अधीन हो गया है। सीता जी के इतना कहने पर ही क्रोधवंत तब रावण लीने सिर रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भयम रथ हाकी न जाए। यह सुन करके क्रोधित होकर के रावण ने बलपूर्वक सीता को अपने रथ में बैठा लिया और आकाश मार्ग से जाने लगा। सीता जी के विलाप को सुन करके जटायु ने उन्हें पहचान लिया और रावण को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन रावण ने उसके दोनों पंख काट दिए जिससे वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता को और जब कोई सहारा नजर नहीं आया तो उन्होंने एक पर्वत पर बैठे हुए विशालकाय 5 बंदरों को देख करके उनके बीच में अपने एक कपड़े में कुछ आभूषण लपेट करके फेंक दिए और
इस प्रकार रावण आकाश मार्ग से सीता को अपनी लंका नगरी की अशोक वाटिका में ले गए। और पीछे जब रामचंद्र और लक्ष्मण जी कुटिया पर आए तो कुटिया को सुनी देख करके विलाप करने लगे और इधर उधर सीता का अन्वेषण करने लगे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए